मित्रों, हमारी सनातन परंपरा में जब भी विवाह की चर्चा होती है, तो वर वधू को आपस में मिलाने से पूर्व एक और आवश्यक कार्य किया जाता है, जिसे हम कहते हैं गुण मिलान या कुंडली मिलाना। आज के आधुनिक युग में जब व्यक्ति डेटिंग ऐप के माध्यम से अपने पार्टनर का चयन करता है, ऐसे समय में हजारों वर्ष पुरानी इस परंपरा का क्या लॉजिक है? ज्योतिष में इसे क्यों किया जाता है? क्या वाकई में इसकी कोई उपयोगिता है या यह केवल एक परंपरा का निर्वहन भर है? आज के वीडियो में हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे और तथ्यात्मक रूप से गुण मिलान की परंपरा को समझेंगे। मित्रों, जब आप कोई बिजनेस आरंभ करते हैं तो उससे पूर्व आप कई सारी मार्केट रिसर्च करते हैं, या आप कोई वाहन खरीदते हैं तो सेफ्टी रेटिंग चेक करते हैं। ठीक वैसे ही गुण मिलान भी वैवाहिक जीवन की सेफ्टी रेटिंग है। गुण मिलान हमें रिस्क असेसमेंट करके देता है और आने वाले जीवन के संभावित खतरों के प्रति पूर्व में ही सचेत कर देता है। सबसे पहले हम समझेंगे सरल शब्दों में गुण मिलान क्या होता है। हमारे वैदिक ज्योतिष में इसे कहते हैं अष्टकूट मिलान। अष्ट का अर्थ होता है 8 और कूट का अर्थ होता है पैरामीटर या कैटेगरी, अर्थात लड़के और लड़की की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के आधार पर उनके जीवन के 8 भिन्न भिन्न पहलुओं की जांच की जाती है। इन 8 पहलुओं को अलग अलग अंक दिए जाते हैं, जिनका जोड़ होता है 36, और उसे ही हम कहते हैं 36 गुण। हमारे ज्योतिष नियमों के अनुसार 36 में से यदि 18 गुण मिलते हैं तो उस विवाह की सिफारिश नहीं की जाती। यदि 18 से 24 के मध्य गुण मिलते हैं तो उसे ठीक ठाक या औसत मिलान कहते हैं। यदि 25 से 32 के मध्य गुण मिलते हैं तो उसे एक उत्तम मिलान कहते हैं और वो विवाह संयोग बहुत अच्छा माना जाता है। यदि 32 से 36 के मध्य गुण मिलते हैं तो वह मिलान सर्वोत्तम कहलाता है। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये 8 कूट या पैरामीटर कौन से होते हैं। चलिए इनके बारे में हम विस्तार से समझ लेते हैं। इन पैरामीटर में सबसे पहले नंबर आता है वर्ण का। वैदिक ज्योतिष में इसे 1 अंक दिया गया है। यह आपके पार्टनर के काम करने के तरीके, उनके ईगो और मानसिक क्षमता के तालमेल को दिखाता है। क्या दोनों के सोचने का स्तर एक जैसा है या नहीं, इस पैरामीटर में यही चेक किया जाता है। दूसरा पैरामीटर है वश्य। इसे वैदिक ज्योतिष में 2 अंक दिए गए हैं। इसका मतलब होता है आकर्षण या डोमिनेंस। यह देखता है कि शादी के बाद दोनों में से कौन किस पर हावी रहेगा, या दोनों के बीच आपसी सम्मान और नियंत्रण का संतुलन कैसा होगा। इसके बाद नंबर आता है तारा। वैदिक ज्योतिष में इसे 3 अंक दिए जाते हैं। यह दोनों के भाग्य, स्वास्थ्य और एक दूसरे के लिए वेल बीइंग को दर्शाता है। क्या एक दूसरे के आने से जीवन में तरक्की होगी, इस बात को इस पैरामीटर में चेक किया जाता है। इसके बाद चौथा पैरामीटर है योनि, और वैदिक ज्योतिष में इसे 4 अंक दिए जाते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है। यह शारीरिक और जैविक अनुकूलता, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉम्पेटिबिलिटी को दर्शाता है। ज्योतिष में हर व्यक्ति के व्यवहार को एक जीव या जानवर के स्वभाव से जोड़ा गया है। यह देखता है कि क्या दोनों का इंटीमेसी लेवल मैच करेगा या नहीं। इसके बाद नंबर आता है ग्रह मैत्री का, और इस पैरामीटर को वैदिक ज्योतिष में 5 अंक दिए जाते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि मानसिक और वैचारिक तालमेल, मेंटल कॉम्पेटिबिलिटी दोनों के मध्य कैसे रहेगी। दोनों के ग्रहों के स्वामी आपस में मित्र हैं या शत्रु। अगर यहाँ अच्छे अंक हैं तो पति पत्नी अच्छे दोस्त बनकर रहते हैं, भले उनकी पसंद अलग अलग हो। इसके बाद नंबर आता है गण का। वैदिक ज्योतिष में इसे 6 अंक दिए जाते हैं। मित्रों, इंसानी स्वभाव को 3 गणों में बांटा गया है: देवता, मनुष्य और राक्षस। यह आपकी मानसिक वेवलेंथ और व्यवहार को दिखाता है। जैसे देवगण वाला व्यक्ति शांत हो सकता है, जबकि राक्षस गण वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा आक्रामक या एम्बिशियस हो सकता है। इनका तालमेल देखना जरूरी है, जो गण के अंतर्गत देखा जाता है। इसके बाद नंबर आता है भ्रकुट का। वैदिक ज्योतिष में इसे 7 अंक दिए जाते हैं। यह जीवन की खुशियों, परिवार और ग्रोथ को दिखाता है। फाइनेंशियल और इमोशनल ग्रोथ से इसे जोड़ा जाता है।
भ्रकुट दोष होने पर रिश्तों में दूरी और कैरियर में रुकावटें आने का खतरा माना जाता है। 8वां और आखिरी पैरामीटर होता है नाड़ी। इसे वैदिक ज्योतिष में 8 अंक दिए गए हैं। मित्रों, ये सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा अंक दिए जाते हैं। नाड़ी मिलान का सीधा संबंध जेनेटिक्स और संतानोत्पत्ति से होता है, हेल्थ और प्रोक्रिएशन से होता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो समान ब्लड ग्रुप या समान जेनेटिक बैकग्राउंड वाले लोगों में शादी होने से बच्चों में अनुवांशिक बीमारियां होने का खतरा रहता है। ज्योतिष में नाड़ी मिलान इसी जेनेटिक कॉम्पेटिबिलिटी को चेक करता है। मित्रों, विवाह केवल 2 दिन का फंक्शन नहीं है, ये 2 अलग अलग व्यक्तियों, 2 अलग अलग परिवारों का जीवन भर का सफर है। जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं उस समय उस व्यक्ति का केवल बेस्ट वर्जन हमारे सामने होता है, लेकिन जब हमारा उससे विवाह होता है और जीवन में रोजमर्रा की जो परेशानियां आती हैं, पैसे की तंगी आती है, स्वास्थ्य की समस्या आती है, बच्चों की जिम्मेदारियां आती है, ऐसे समय व्यक्ति का असली स्वभाव निकल कर आता है। गुण मिलान हमें यही रिस्क असेसमेंट करके देता है कि जब जीवन में परेशानियां आएंगी तो क्या दोनों मिलकर अच्छे से उन परेशानियों का सामना कर पाएंगे, क्या दोनों की फिजिकल और मेंटल एनर्जी मैच हो पाएगी, क्या उनके विचार एक दूसरे के पूरक रहेंगे या हमेशा ही टकराते रहेंगे। मित्रों, एक बात और मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा, केवल गुण मिलान ही पर्याप्त नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि 36 में से 30 गुण मिले थे किंतु फिर भी एक ही वर्ष में विवाह विच्छेद हो गया। उनका जवाब यह है कि गुण मिलान हमारे ज्योतिष का 20-25% भाग है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो जांचना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले सप्तम भाव की स्थिति। सप्तम भाव विवाह का प्रतिनिधित्व करता है। आपके चाहे 36 गुण मिल जाए किंतु दोनों की ही कुंडली में सप्तम भाव यदि बहुत पीड़ित है, कमजोर है, तो ऐसा विवाह नहीं चल सकता। दोनों ही व्यक्तियों की कुंडली में मंगल की स्थिति जांचना बहुत आवश्यक है। यह जीवन में हिंसा और क्रोध का प्रतिनिधित्व करता है। इसी के साथ ही विवाह के तुरंत बाद कौन सी ग्रह दशाएं चलने वाली है, इनको जांचना भी बहुत आवश्यक है। यदि वो दशाएं विवाह के अनुकूल नहीं है तो भी विवाह विच्छेद की संभावना बनी रहती है। मित्रों, गुण मिलान के लिए केवल कंप्यूटर से पर्ची निकलवा लेना उचित नहीं है, किसी योग्य ज्योतिष से पूरी कुंडली की जांच करवाना आवश्यक है। और आखिर में अपनी बात समेटते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि कुंडली मिलान या गुण मिलान कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा तैयार किया हुआ एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जिसका मकसद किसी को डराना नहीं अपितु 2 जिंदगियों को बिखरने से बचाना है। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।